सभी को नमस्ते। हम रामचरितमानस के बालकांड की आगे की कथा सुन रहे हैं। जिन्हें कि अगुन न सगुन विवेका, जल भी कल्पित बचन अनेका। हरि माया बस जगत भ्रमाई, तिन्ही कहत कछु अघटित नाही। अर्थात जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मनगढ़ंत बातें करती हैं, जो श्री हरि की माया के वश में होकर जगत में भ्रम से फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। बातुल भूत बिबस मतवारे, तेन नहीं बोली बचन विचारे। जिन्हें कृत मां मोह मद पाना, तिन्हें कर कहा करिए नहीं काना। अर्थात जिन्हें वायु का रोग हो गया है, जो भूत के वश हो गए हैं और जो नशे में चूर है, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महारूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान न देना चाहिए। सोटा है अस निज हृदय बिचारी, तजु संशय भजु राम पद। सुनो गिरी राजकुमारी, भ्रम तब रवि कर वचन मम। अर्थात अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार की नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। सगुनी अगुनी नहीं कछु भेदा, गावी मुनि पुराण मुद बेदा। अगुण अरूप अलग अजोई, भगत प्रेम बस सगुन सो होई। अर्थात सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि पुराण पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण अरूप अलख और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेम व सगुन हो जाता है। जो गुण रहित सगुन सोई कैसे, जलो हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा, तेहि किमि कहिए भीमो प्रसंगा। अर्थात जो निर्गुण है वही सगुन कैसे है, जैसे जल और ओले में भेद नहीं है। जिसका नाम भ्रम रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। राम सचिदानंद दिनेसा, नहीं तय मोह निशा लवलेसा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं ते बुनि विज्ञान बिहाना। अर्थात श्री रामचंद्र जी सचिदानंद स्वरूप सूर्य हैं। वहाँ मोह रूपी रात्रि का लेस मात्र भी स्थान नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप है और भगवान है। वहाँ तो विज्ञान रूपी प्रातकाल भी नहीं होता। हरस विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहि मिति अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जगन जाना, परमानंद परे स्फुराना। अर्थात हर्ष शोक ज्ञान अज्ञान अहंता और अभिमान, ये सब जीव के धर्म है। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म परमानंद स्वरूप प्रभु और पुराण पुरुष है। इस बात को सारा जगत जानता है। दोहा है, पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रगट परावर नाथ। रघुकुल मणि मम स्वामी, सोई कही शिव नायु मात। अर्थात जो पुरुष प्रसिद्ध है, प्रकाश के भंडार है, सब रूपों में प्रकट है, जीव माया और जगत सबके स्वामी है, वही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी है। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। निज भ्रम नहीं समझी अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरी जड़ प्राणी। जथा गगन घन पटल निहारी, झापो भानु कही कुबचारी। अर्थात अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं और वे प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक दिया। चितव जो लोचन अंगुली लाए, प्रगट जुगल शशि तेहि के भाए। उमा राम विष एक असमोहा, नभ तम धूम धुरी जिमि सोहा। अर्थात जो मनुष्य आंख में उंगली लगाकर देखता है, उसके लिए तो दो चंद्रमा दिखते हैं। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा है जैसे आकाश में अंधकार और धूल का दिखना। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। अर्थात विषय इंद्रिया, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एक ही सहायता से एक चेतन होते हैं और इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रियां देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इस सब का जो परम प्रकाशक है, वही अनादि ब्रह्मा अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं।
जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामु, मायाधीश ज्ञान गुण धामु, जासु सत्यता ते जड़ माया, भा सत्य इव मोह सहाया। अर्थात ये जगत प्रकाश्य है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम है, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी भासित होती है। दोहा है, रजत सीप महु भास जिमी, जथा भानु कर बारी, जतपी मृषा तिहि काय सोई भ्रम न सकई को टारी। अर्थात जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की प्रतीति होती है, ऐसे ही ये प्रतीति तीनों कालों में झूठ है और तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। एही विधि जग हरि आश्रित रही, जतपि असत्य देत दुख आई, जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दुरि दुख होई। अर्थात इसी तरह ये संसार भगवान के आश्रित रहता है, यद्यपि ये असत्य तो है लेकिन दुख भी देता है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। जासु कृपा अस भ्रम मिटि जाय, गिरिजा सोई कृपाल रघुराई, आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमानी निगम असगावा। अर्थात हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है, वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार गाया है, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करी विधि नाना, आनंद रही सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। अर्थात वह ब्रह्मा बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना ही मुंह के सारे रसों का आनंद लेता है और बिना ही वाणी के बहुत योग वक्ता है। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही ग्रहण बिसु बास असीसा, असीस भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। अर्थात वह बिना ही त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही आंखों के देखता है और बिना ही नाक से सब गंधों को ग्रहण करता है। उस ब्रह्मा की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती। दोहा है, जेहि इमि गावी वेद बुद्ध जाहि, धरि मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। अर्थात जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं, मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। काशी मरद जपु अवलोकी, जासो नाम बल करो बिसोकी, सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब बस सब उर अंतर्जामी। जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे शोक रहित कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर को जानने वाले हैं। बिपसहु जासु नाम नर ना कही, नाम नर कही, जन्म अनेक रचित अगदई, सादर सुमिरन जे नर करही, भव बारित गोपद इहि तरी। अर्थात विवश होकर बिना इच्छा के जिनका नाम लेने से मनुष्य के अनेक जन्मों के किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वे तो संसार रूपी समुद्र के गाय के खुर से बने वे गड्ढे के समान पार कर जाते हैं। राम सो परमात्मा भवानी, तय भ्रम अति अभिहित तो बानी, असंशय आनत उर्माही, ज्ञान बिरा सकल गुण जाही। अर्थात हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं, उनमें भ्रम है, तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग्य और सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। सुनी शिव के भ्रम भंजन बचना, मिटी गई सब कुतरक के रचना, भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण असंभावना बीती। अर्थात शिव जी के भ्रमनाशक वचनों को सुनकर पार्वती के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना जाती रही। दोहा है,
पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही जोरी पंकरु पानी बोली गिरिजा बचन बर मनहु प्रेम रस जानी। आसानी अर्थात बार बार स्वामी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस से सन कर सुंदर वचन बोली। ससी कर सम सुनी गिरा तुम्हारी मिटा मोह सरदा तप भारी तुम्हें कृपाल सब संसो हरऊ राम स्वरूप जानी मोहि परो। अर्थात आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा ज्ञान रूपी शरद ऋतु की धूप का भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। अब आगे की